इबारत इनकलाब की आकाश तक लिखी गई थी। टिक गई थी निगाहें आजादी के सूरज पर। वो पागल थे, परवाने थे, दीवाने थे आजादी के। सूरज निकला, फिर भोर हुई। तीन रंग वाला झंडा फहराया था आकाश तरफ। हर शख्स के दिल की आस बुझी थी आजादी की प्यास। मुल्क हुआ आजाद। आजादी के परवानों को बस जलना था, वो जल बैठे। क्रांति की उस गाथा को To gain independence, we must prove worthy of it. ये वक्त भुलाता आया है। आजादी को बरसों बीते, लेकिन सरकारें न जागी हैं। वो कल भी ठहरे बागी थे, वो आज भी ठहरे बागी हैं। वो आज भी ठहरे बागी हैं। ये कहानी गाजियाबाद के उन 5 गांव की है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। इन गांवों के लोगों को अंग्रेजी हुकूमत ने बागी नाम दिया था। आजादी की कहानी यहीं से शुरू हुई, यहीं पर खत्म हुई, लेकिन गांव के गांव को वक्त ने हाशिए पर ढकेल दिया। वो कुर्बानियों का दौर था। रणबांकुरों की आंख में आजादी के सपने थे। वो सपने जिसे साकार करने के लिए आजादी के परवाने मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे चूम रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत की गोलियां खाने के लिए सीना आगे करने की होड़ में ये जिला भी पीछे न था। जिला गाजियाबाद। गुलामी, दास्तां, यातना, परेशानियां, तकलीफ नासूर बन गए थे। छलनी हो रही थी छाती। गाजियाबाद की हवाओं में घुल गई थी क्रांति की चिंगारी। वो दौर था 1857 का। पूरे देश का एक ही भाव था, एक ही भंगिमाएं थी। लोग आजादी चाहते थे। उसी 1857 में जब क्रांति की लहर पैदा हुई तो उस लहर को चिंगारी बनाने का काम किया गाजियाबाद के गांव वालों ने। 1857 की क्रांति विफल हुई तो अंग्रेजों के निशाने पर ये गांव आ गए। अंग्रेज बर्बर तो थे ही, गाजियाबाद के गांवों में आग लगा दी गई। गांवों को बागी घोषित कर दिया गया। जुल्म का पहाड़ टूटने लगा गांवों पर। क्या पुरुष, क्या महिलाएं, क्या बच्चे और क्या जवान।
अंग्रेजों के जुल्म से कोई नहीं बचा। इन्हीं बागी गांवों की पड़ताल करने, गांव वालों के दर्द से वाबस्ता होने निकल पड़ी समाचार प्लस की टीम। समाचार प्लस ने बागी गांवों की हकीकत, उनकी तकलीफ, उनका दर्द जानना चाहा तो जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली निकली। निहाल सिंह जी, शर्मा निहाल सिंह जी और दूसरे बंसीलाल जी शर्मा, दोनों फांसी पर मेरठ फांसी टूटी जी ने, हाँ फांसी लगाई गई जी ने। और आज तक कुछ भी नहीं मिल पाया जी हमारे इन 5 गांवों के लिए। 5 गांवों ने मिलकर संघर्ष किया है तो कुछ भी नहीं मिल पाया जी। तो हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारे लिए 5 गांवों के लिए भी कुछ फैसिलिटी ऐसी होनी चाहिए। कोई अस्पताल वगैरह नहीं है, लड़कियों का कोई अस्पताल नहीं, लड़कियों के भी कोई कॉलेज वगैरह भी नहीं है यहाँ। तो कोई हमारी लड़की जो बाहर जाती हैं पढ़ने के लिए तो उनके लिए हमें ये देखो चौकीदारा करना पड़ता है, देख रेख करनी पड़ती है उनकी। तो ऐसा ना करा जाए कि हमारे गांवों को कुछ फैसिलिटी ऐसी दी जाए जो कि हम भी ये उम्मीद रखें कि हमारे परदादा जो फांसी पे टूटे उनके बाद में जो भी हमें फैसिलिटी दी है गवर्नमेंट ने, हम उसके आभारी रहेंगे। 10 मई 1857 में मंगल पांडे की अगुवाई में मेरठ से आजादी की पहली लड़ाई शुरू हुई तो उस समय गाजियाबाद के 5 गांव मेरठ जिले का हिस्सा थे। ये गांव थे कुम्हेड़ा, ग्यासपुर, सुहाना, भदौड़ा और खिदौड़ा। 11 मई 1857 को दिल्ली में क्रांतिकारियों ने लाल किले पर झंडा फहराया तो वहां से जान बचाकर अंग्रेजों का एक दल मेरठ की ओर भागा था। इस अंग्रेजों के दल को ग्यासपुर के पास छत्ता पुल पर इन 5 गांव के लोगों ने घेर लिया था और 22 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारकर जंगल के एक कुएं में दफन कर दिया था। यहाँ के 32 देशभक्तों को या तो फांसी दी गई या अंग्रेजों ने गोलियों से उड़ा दिया। उन्हें मलाल इस बात का नहीं कि उनके पूर्वज देश की आजादी के लिए कुर्बान हुए। उन्हें मलाल इस बात का भी नहीं कि 90 सालों तक उनके परिवारों पर, उनके पूर्वजों पर अंग्रेजी हुकूमत की जुल्म जाती होती रही। मलाल उनको इस बात का है कि आजादी के 65 साल बाद भी मौजूदा सरकारों ने इन गांवों की खैर खबर तक नहीं ली। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए सिर्फ इतना कि बागी शब्द का जो दंश वो झेल रहे हैं इससे मुक्ति मिले और उनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो इस बात पर गर्व कर सकें कि उनके जो पूर्वजों ने देश के लिए किया था वह कुछ गलत नहीं किया था। कुआं इतिहास की जिंदा गवाही दे रहा है, गवाही उन तेवरों की जो अंग्रेजों के खिलाफ अख्तियार किए गए थे। गांव के जर्रे जर्रे से समाचार प्लस सवाल कर रहा था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो अब तक बागी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ प्रमोद शर्मा, गाजियाबाद, समाचार प्लस। समाचार प्लस गाजियाबाद के 5 गांव की पड़ताल कर रहा था। 5 गांव के लोगों के लिए यह पहला मौका था जब किसी ने उनकी तकलीफ को समझने की कोशिश की थी। गांव के लोगों ने सोचा भी न होगा कि आजादी के बाद उन्हें यूं बिसार दिया जाएगा। इन 5 गांवों से आसमान में तमन्नाओं के तीर फेंके गए थे, लेकिन हर तीर की तकदीर में आसमान नहीं लिखा होता। यहाँ भी नहीं लिखा था। बेशक अब इस गांव के लोग गर्व की गाथा पढ़ते हैं। पुरखों ने छाती चौड़ी करके चलने का हक दिया है। देश की आजादी में पुरखों का अहम योगदान था। उन्हीं पुरखों ने अंग्रेजों को दिल्ली से खदेड़ा तो अंग्रेज गाजियाबाद की तरफ भागे और इधर भागने की वजह थी ये कोठी। ग्यासपुर गांव में बनी ये कोठी अंग्रेजों की पनाहगाह थी। अंग्रेज अक्सर अपनी सारी अय्याशियां इसी कोठी पर करते थे। इसी कोठी की एक एक ईंट गवाह है हिंदुस्तानियों पर हुए जुल्म की। मेहनत करके धरती की छाती चीरकर किसान अन्न उपजाते थे और अंग्रेज उसे बतौर लगान हड़प लेते थे। आंखों में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा खून की शक्ल में उतर आता था और अक्सर अंग्रेजी हंटर से बह भी जाता था। हिंदुस्तानी खून के एक एक कतरे की गवाह भी है ये कोठी। मेरे साथ मौजूद हैं गांव के ही रमेश चंद्र त्यागी जी। इनके परिवार के कई लोग स्वतंत्रता सेनानी रहे और 1857 की लड़ाई भी उन लोगों ने लड़ी है। रमेश चंद्र जी खुद पुलिस में सब इंस्पेक्टर रहे हैं और सेवानिवृत्ति के बाद गांव में ही रह रहे हैं। जी रमेश जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ श्रीमान जी, मेरा नाम रमेश चंद्र त्यागी है
और मैं इस टाइम गांव में ही रह रहा हूं। सब बातें बगावत या स्वतंत्रता सेनानी के संबंध में तो मेरे बड़े भाई श्री जितेंद्र जी ने सब कुछ ज्ञान करा ही दिया है। इसके बावजूद जो मुझे कहना है वो केवल इतना कहना है कि अंग्रेजों ने तो क्या यातनाएं दी हमको, ये तो हम भुला ही नहीं पाएंगे। लेकिन जो वर्तमान गवर्नमेंट है हमारी, उसने भी हमको अंग्रेजों से ज्यादा उपेक्षा करके रख दिया है। दुख के साथ यही कहना पड़ रहा है कि जिन वीरों ने इस देश के लिए अपने बाल बच्चों को भी त्याग करके, अपना बलिदान दे करके सब कुछ देश के लिए सहयोग किया, आज उस गांव के लिए किसी स्कूल या कोई यात्रा का बस आदि का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। मैं ज्यादा ना कह करके, चूंकि मेरे साथी ने सब कुछ ही ज्ञान करा दिया है, उसको दोहराने की कोई आवश्यकता ना समझी जाए। जो कोठी के बारे में, कोठी के संबंध में कहा जा रहा है, जो हमें यातनाओं के द्वारा याद रखी जा रही है, उसको उसका नाम बदल करके हमें हमारे उत्थान के संबंध में इसका उपयोग किया जाए तो बेहतर होगा। इतिहास के पन्नों को जिन्होंने समझा, समाचार प्लस ने उनसे बात की तो कोठी के कारनामे सामने आ गए। शिक्षाविद और इतिहासकार ने रूबरू कराया कोठी में हुई बर्बरता से। 1957 में जैसे ही मेरठ से क्रांति शुरू हुई, उसी समय हमारे यहाँ इन गांवों ने भी संघर्ष प्रारंभ कर दिया। ग्यासपुर, कुम्हेड़ा, भनेड़ा, सुहाना और खिंदौड़ा, इन पांचों गांवों ने सक्रिय भूमिका अदा की। यही नहीं, 1869 तक, जब तक महारानी विक्टोरिया ने क्षमा का आदेश पारित नहीं किया, तब तक तो उन्होंने संघर्ष किया ही। बाकी लोगों ने उसके बाद लगान जमा कर दिया, लेकिन इन पांचों गांवों ने बाद में भी लगान जमा नहीं किया और अंग्रेजों के अत्याचार सहन करते रहे, उनसे बराबर संघर्ष करते रहे। समाचार प्लस सिर्फ कोठी ही नहीं, उस खेत की पड़ताल की जहां की मिट्टी किसानों के पसीने से पसीजती थी, उस खलिहान का हाल जाना जहां फसलें काट कर रखी तो जाती थी, लेकिन उन्हें उस वक्त के भेड़िए उठा ले जाते थे। इस बरगद की लटों में जिंदगी की सिलवटें सिमटी थी। बरगद जिंदा है उन जिंदा दिल लोगों की कहानी लेकर जो भारत की आजादी के लिए मौत का झूला झूल रहे थे। हर पत्ती पर क्रांति की इबारत लिखी गई थी, आजादी पाने के तिलमिलाहट लिखी गई थी। इसमें ना कोई सड़कें हैं, ना बिजली है, ना लड़कियों के आने जाने के लिए कोई वाहन है। तबे हमें जाके बहुत दर्द हुआ। फिर हमने धरने किए, प्रदर्शन किए, आमरण अनशन किया कि इन गांवों की पीड़ा को अब तक किसी भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इन्होंने पांचों गांवों में इन्हें बागी घोषित कर दिया अंग्रेजों ने। ये बड़े शर्म की बात है कि इनको बागी होने के नाते इनके शादी ब्याह पे भी फर्क पड़ते हैं कि इन्हें बागी कहते हैं। इनको वो तो पांचों गांव बागी हैं, तो उनकी लड़कियों के रिश्ते में भी बड़ी समस्या आती है। इसलिए बड़े उसकी बात है कि इन पांचों गांवों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तिलमिलाहटें रंग लाईं, आजादी मिली, लेकिन बागी होने का काला धब्बा जो अंग्रेजों ने इन गांव वालों के मत्थे पर मढ़ा था, वो धुला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ प्रमोद शर्मा, समाचार प्लस। और फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. So,
इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक हैं, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना?